गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चंदन कुमार झा। हम लोग जेई 2027 के लिए मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। जेई मेंस 2027, जेई एडवांस 2027 एंड अदर रिलेटेड एग्ज़ाम्स लाइक बिटसेट एंड डिफरेंट एग्ज़ाम्स। हम लोगों ने लॉग पढ़ा, मॉडुलस पढ़ा, अब हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसमें 2 लेक्चर हो चुका है। नो डाउट ये जेई 26 वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए भी ये रेलिवेंट है। तो आज हम लोग सेट थ्योरी के पहले और दूसरे लेक्चर में हम लोग सेट डेफिनीशन, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, सबसेट, पावर सेट, ये हमने किया। नाउ वी विल मूव टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिससे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जेई मेंस में, एडवांस्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। बहुत सिंपल है। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन। ठीक है, उन्होंने ये वेन डायग्राम थ्योरी दिया था। बेसिकली अभी जैसे हम लोग सेट को पढ़ते हैं, जैसे मैं सेट है ए लिखते हैं 1 2 3, मतलब एक सेट ए है, उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। अब हम लोग सेट को एक क्लोज्ड कर्व, प्रेफरेबली सर्कल के फॉर्म में हम लोग सेट को लिखेंगे। मतलब अब हमारा सेट ए ये हो जाएगा और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3, मतलब इसके अंदर 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट्स हैं। तो अब सेट को हम लोग एक क्लोज्ड फिगर, हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर 2 सेट है ए और बी तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस हम लोग पढ़ेंगे, कभी कभी ओवरलैप भी करेगा, कभी कभी ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, तो सेट को हम लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। और एक मैंने आप लोग को बताया था, अगर आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में, यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट मतलब वो सारे एलिमेंट्स का ग्रुपिंग जो हमारे लिए रेलिवेंट है, उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर बॉक्स, और जो उसके अंदर जितने भी सेट्स हैं दे विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक ए सर्कल। क्लियर है? तो वेन डायग्राम में हम सेट को और यूनिवर्सल सेट को सर्कल और रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये यूनिवर्सल सेट है, जो भी ए बी सी डी ई एफ जो भी सेट होगा सब इसके अंदर ही होगा। जैसे मान लीजिए ये है, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है ए बी, बट सारा यू के अंदर होगा, यू के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है। यू हमारा ब्रह्मांड है, यू हमारा सब कुछ है। ठीक है, तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का और यूनिवर्सल सेट का। दिस इज वेन डायग्राम। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जेई मेंस में, एडवांस्ड में, तो स्पेशली मेंस में तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। और ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगा जब हम लोग परमिटेशन कम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वी विल स्टडी वेरियस ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस मतलब हम लोग 2 सेट में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। पहला मोस्ट कॉमन जो हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, यूनियन, इसको लिखते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, जैसे ए है 1 2 3, बी है 2 4 6 रैंडम। तो ए यूनियन बी क्या होता है, मैंने बताया है आपको। वैसा सेट ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे, चाहे ए के हों चाहे बी के हों। तो ए का आ गया 1 2 3, बी का देखिए 2 नहीं लिखेंगे चूंकि 2 ऑलरेडी आ चुका है, फिर 4 6। तो ए यूनियन बी बेसिकली वैसे सेट को बोलते हैं जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हों जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3, 2 दोबारा इसलिए नहीं लिखेंगे बिकॉज सेट में रिपीटेशन का कोई मीनिंग नहीं है। तो 1 2 3 और इधर 4 6। ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कंडीशनल फॉर्म में, ध्यान से देखिए। ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स क्या है,
रुकिए। ठीक है, बंद तो पॉज कर दिए थे ना, बंद नहीं ना कर दिए थे? हाँ कीजिए। चालू है, ठीक है। अच्छा, A यूनियन B X सच दैट X इज एन एलिमेंट ऑफ A, मतलब X A का एलिमेंट हो, और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, X इज एन एलिमेंट ऑफ B। माने या तो A का एलिमेंट हो या B का एलिमेंट हो। जैसे 1 A का एलिमेंट है, 2 दोनों का है, 3 A का है, 4 B का है, 6 B का है। तो इस तरह हम लोग यूनियन को लिखते हैं, इस तरह हम लोग सेट बनाते हैं। अब वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे, ये देखिए। सबका वेन डायग्राम आपको समझना होगा। ये U हो गया, ये A एक सेट, ये दूसरा सेट है B। हमने कुछ इंटरसेक्शन पोर्शन रखा है, तो A यूनियन B हो जाएगा ये पोर्शन। जो हमने शेड किया, मतलब जितने जगह है देख रहे हैं, या तो वो A में लाई कर रहा है, जैसे ये पोर्शन सिर्फ A में है, ये पोर्शन बीच वाला दोनों में है, A में भी है B में भी है, ये पोर्शन सिर्फ B में है। तो हमने जो शेडेड पोर्शन है उसको लिखेंगे A यूनियन B, मतलब या तो A में हो या B में हो या दोनों में। ठीक है, तो दिस इज A यूनियन B। अगर कोई एग्जांपल है, मैंने आपको बताया, ये एग्जांपल्स आपको मैंने समझा दिया, 1 2 3 2 4 6। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज इसमें आप ध्यान रखिएगा, मतलब मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूं, ठीक है, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। A इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A यूनियन B। नेचुरल है, A यूनियन B ये पूरा हो गया, A यूनियन B में A के भी पोर्शन आ गए और B के भी आ गए। तो जो सिर्फ A है, ये वाला देखिए सर्कल, सिर्फ A जो है वो नेचुरली है कि इसका सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि A के जितने भी मेंबर्स होंगे, A के जितने भी मेंबर्स होंगे वो A यूनियन B के मेंबर जरूर होंगे। उसमें A यूनियन B में कुछ एक्स्ट्रा ही होता है, ये पोर्शन एक्स्ट्रा है, ये वाला, इसीलिए A हमेशा सबसेट होगा A यूनियन B का। उसी तरह B हमेशा सबसेट होगा A यूनियन B का। अगेन सेम लॉजिक से B के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो A यूनियन B के सबसेट होंगे, मतलब वो सारे एलिमेंट्स B के A यूनियन B में जरूर होंगे। आप देख लीजिए, B के जितने भी एलिमेंट है 2 4 6 इसमें जरूर होगा, 2 4 6। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं। ठीक है, ये हो गया। लिखिए, अब देखिए, ये यूनिवर्सल सेट है, ये देखिए ध्यान से, ये सेट है A और ये उसी के पूरी अंदर है सेट B। मतलब B जो है वो पूरी तरह से A के अंदर है। तो क्या इस फिगर को देख के हम बोल सकते हैं B इज सबसेट ऑफ A? बिल्कुल, B जो है वो A के अंदर है, इसका मतलब B में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट A के एलिमेंट्स हैं, तो B जो है वो A का सबसेट है। तो अगर मैं ऐसे केस में A यूनियन B की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? अगर B A का सबसेट है तो इस फिगर में, ऐसे सिचुएशन में A यूनियन B की बात करूं तो A यूनियन B क्या हो जाएगा? ये, दैट इज A। बस ऑब्जर्वेशन की बात है, जो बड़ा वाला सेट है दैट इज A, वही हो जाएगा A यूनियन B। क्यों? क्योंकि B पूरी तरह से A के अंदर है, तो A यूनियन B विल बी इक्वल टू A। ठीक है, तो हम लोगों ने यूनियन सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा। नेक्स्ट, वो अगेन बहुत सिंपल है आपको समझना, दैट इज इंटरसेक्शन। एक तो यूनियन ऑफ सेट पढ़ा, नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन, जिसका सिंबल ये होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है मैं पहले लिख देता हूं। A इंटरसेक्शन B, ये एक ऐसा सेट है whose member is X such that X is element of A and X is element of B। मतलब ऐसा एलिमेंट जो A में भी हो और साथ साथ B में भी हो, दोनों में होना चाहिए इंटरसेक्शन। जैसे A है मान लीजिए 1 2 3 और B है आपको
2 4 6, तो मैं पूछूंगा A इंटरसेक्शन B क्या होगा, तो कॉमन जो इसमें भी हो तो क्या है 2 2, तो ये हो जाएगा आपको 2। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B एक ऐसा सेट हो जाएगा जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 2, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी। ठीक है, और अगर इसको हम वेन डायग्राम से समझाएं तो अगेन एक यूनिवर्सल सेट बनाइए, ये सेट हो गया A, ये हो गया B, तो इंटरसेक्शन पोर्शन हो गया ये। ध्यान से देखिए, ये वैसा पोर्शन है जो A में भी है, देखिए A के सर्कल में भी अंदर है, B में भी है, इस सर्कल में भी अंदर, तो ये जो पोर्शन है दैट विल रिप्रेजेंट A इंटरसेक्शन B। ठीक है, चलिए अब इसमें आप एक चीज सेम बताइए, सबसेट वाला, इसी केस को बताइए। B जो है A का सबसेट है, वेरी गुड, B जो है A का सबसेट, तो इसमें A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, सॉरी इंटरसेक्शन। इसी केस में जब B पूरी तरह से A का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B मतलब कॉमन ऐसा पोर्शन, तो ये पोर्शन हो गया ना इतना दूर, ये जो पोर्शन है वो B में भी है और ये पोर्शन A में भी है, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, सिर्फ B जो छोटा वाला है। तो दो सेट का इंटरसेक्शन छोटा वाला हो जाएगा और दो सेट का यूनियन बड़ा वाला सेट हो जाएगा अगर एक दूसरे के वो सबसेट है। तो सबसे अच्छा तरीका है वेन डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट कीजिए और आप देख सकते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन एक दो करेंगे तब वो आपको और क्लैरिटी होगा। तो यूनियन हमने किया, यूनियन के बाद इंटरसेक्शन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दो सेट में कुछ भी इंटरसेक्शन हो ही नहीं, दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि दो सेट में कुछ भी कॉमन हो ही नहीं, ऐसे बहुत बार हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, उसको बोलते हैं, लिख लीजिए पहले, डिसजॉइंट सेट व्हेन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। 5 मतलब नथिंग, एम्प्टी, मतलब A और B के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। जैसे A है आपको 1 2 और B है 3 4। अब देखिए इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसमें 1 और 2 है, इसमें 3 और 4 है, तो ये कैसा शेप बनेगा वेन डायग्राम में, देख लीजिए, मतलब देयर इज नो कॉमन पोर्शन, A B ये U, A और B में कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं है, तो ऐसे को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, जब कुछ भी कॉमन नहीं हो। ठीक है, तो यूनियन हमने किया, इंटरसेक्शन हमने किया और डिसजॉइंट सेट हमने किया। इसमें कोई बहुत कंसेप्चुअली बहुत टफ नहीं है। ठीक है, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड इज डिफरेंस ऑफ सेट। ये बहुत क्वेश्चन में आता है, डिफरेंस ऑफ सेट मतलब जिसको A माइनस B लिखते हैं। नंबर में माइनस तो बहुत सिंपल है, 10 में 9 सब्ट्रैक्ट करना है 1 हुआ, 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करना है 8 हुआ। सेट में कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ये ध्यान दीजिए, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे A में है 1 2 3 4, B में है 2 4 6, मैं रैंडम मैंने कोई दो ले लिया। ठीक है, A माइनस B का मतलब होता है आसान भाषा में, मैं ऐसे रफ लैंग्वेज में लिख रहा हूं, जो A में हो मतलब वैसे एलिमेंट जो A में हो, A मतलब जो पहले मैंने लिखा है, लेकिन B में नहीं हो। ध्यान से समझिए, फिर मैं लिखूंगा लैंग्वेज में। A माइनस B का मतलब वैसा एलिमेंट जो A में है, पहले वाला जो हमने लिखा है उसमें हो लेकिन B में नहीं हो। तो इससे हमको बताइए A माइनस B क्या हो जाएगा, जो A में हो B में नहीं, तो 1 हो गया, A में है B में नहीं। 2 देखिए, 2 A में है लेकिन वो B में भी, उसको नहीं लेंगे। 3 देखिए, A में है लेकिन B में नहीं है, तो 3 हो गया। 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 A में है और B में भी है। 6 नहीं लेंगे क्योंकि A में नहीं है, तो ये हो गया इस केस में। क्यों, A माइनस B मतलब वैसा सेट, A माइनस B एक सेट आएगा जिसमें वैसे एलिमेंट्स होंगे जो A में है लेकिन B में नहीं है। उसी तरह अगर B माइनस A आप लिख दीजिए तो उल्टा हो जाएगा, मतलब जो B में है लेकिन A में नहीं है। तो A माइनस B और B माइनस A सेम नहीं होंगे, इसका मतलब है जो A में है B में नहीं है, इसका मतलब जो B में है A में नहीं है। ठीक है, जैसे अगर कोई एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे,
a माइनस बी इज इक्वल टू एक सेट, इसका मेंबर है x, सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a, x a में है, एंड साथ साथ x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, मतलब x a में है पहला वाले में, लेकिन साथ साथ एंड b में नहीं है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, ये क्लियर है। लाइक उसी तरह आप b माइनस a को भी समझा सकते हैं, वैसे एलिमेंट्स का सेट जो b में है a में नहीं है। अब इसको वेन डायग्राम से आप कैसे दिखाइएगा, एक बनाइए वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट है u, ये a है, मान लीजिए ऐसा, ये b है। तो a माइनस बी अगर मैं दिखाऊं जो a में है b में नहीं है, तो आप कॉमन सेंस से देख लो, ये पोर्शन हो गया, इंटरसेक्शन वाला नहीं लेंगे। इतने पोर्शन जो है वो a में है लेकिन b में नहीं है, मैं ये इस नहीं लूंगा, क्योंकि ये लूंगा तो वो a में भी है और b में भी है, ये इसलिए नहीं लूंगा, ये तो खैर है में a में है ही नहीं। तो a माइनस बी को रिप्रेजेंट हम ऐसे करेंगे, वैसे पोर्शन जो a में है लेकिन b में नहीं है। क्लियर है? तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ a माइनस बी। सिमिलरली आप b माइनस ए को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थर्ड हुआ डिफरेंस ऑफ सेट। फोर्थ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली यूज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसका सिंबल होता है ए डैश, या ए पे सी, या ए पे बार, कुछ भी लिख सकते हैं। ए डैश मुझे सबसे कंफर्टेबल लगता है लिखने में, ए सी। कॉम्प्लीमेंट का सीधा सीधा मतलब है उसको छोड़ के, जैसे मैं बता रहा हूं, बट एक चीज याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए वी मस्ट नो यूनिवर्सल सेट। हम लोग को यह पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट क्या है। जैसे अगर है a बराबर 1, 2 और यूनिवर्सल सेट है 3, 4, 1, 2, 5, ऑब्वियसली 1, 2 तो होगा ही ना, 1, 2 तो होगा ही। यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सब कुछ होता है, यूनिवर्सल तो ब्रह्मांड है, उसके अंदर a तो होगा ही। तो अगर मैं आपसे अब a डैश पूछूं या a कॉम्प्लीमेंट पूछूं या a बार पूछूं, दोनों तीनों सेम है। अब हमको इसका मतलब हुआ कि वैसा एलिमेंट का सेट बताओ जो a में है ही नहीं। a डैश का मतलब उसके अलावा, तो a में 1 और 2 है, ठीक है, 1 और 2। तो इसके अलावा क्या क्या है यूनिवर्सल सेट में, 3, 4, 5। अगर हमको यूनिवर्सल सेट नहीं दिया होता, हमको अगर यही नहीं पता हो कि मेरा बाउंड्री कहां है, तब हम कभी भी a डैश a सी a बार नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो a डैश a सी a बार निकालने के लिए आपको a पता होना चाहिए, एंड देन यू मस्ट नो u। और इसको अगर आप वेन डायग्राम से देखिए तो वेरी सिंपल, ये u है, ये अगर a मान लीजिए a है, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसा a के बाहर वाला सारा, मतलब वैसा एरिया जो a के बाहर हो लेकिन u में होना चाहिए। ऑब्वियसली u के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगर ये मैं आपको नहीं दूंगा तो आप कभी भी कॉम्प्लीमेंट या a डैश या a बार a सी नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है कि कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन में से a हटा देना है, मतलब a के अलावा जो भी हो। जैसे अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, 20 बॉयज 20 गर्ल्स, ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा कि 20 गर्ल्स का एक सेट है, 20 गर्ल्स का, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टोटल, दैट इज 20 बॉयज प्लस 20 गर्ल्स माइनस 20 गर्ल्स, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 20 बॉयज। उसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो पोर्शन जो ए के बाहर हो लेकिन यू में जरूर हो। ठीक है, मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया, ये क्लियर है। चलिए लाइक, तो यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, दैट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट, वेरी इंपॉर्टेंट, a माइनस बी। एंड फोर्थ हो गया कॉम्प्लीमेंट। एंड फिफ्थ एंड लास्ट जो हम लोग ऑपरेशन पढ़ेंगे, ये कम यूज होता है बट इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ
टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इसको लिखते हैं। पहले मैं बता रहा हूं ए इसका जो सिंबल होता है एक ट्रायंगल का सिंबल होता है, ए ट्रायंगल ये वाला सिंबल है, बी इसका क्या मतलब है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मैं समझाता हूं वेन डायग्राम से। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब अगर आप अच्छे से समझिए, ये है यू, ये है ए, ये है बी, ए बी। ए माइनस बी क्या होगा, अभी मैंने बताया, वैसा पोर्शन जो ए में हो बी में नहीं। बी माइनस ए ये पोर्शन जो बी में हो लेकिन ए में नहीं। तो बीच का मैंने बस हटा दिया, मैंने बीच का जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन था वो हमने हटा दिया। तो ये है ए माइनस बी, लेफ्ट वाला ए माइनस बी यूनियन राइट वाला बी माइनस ए। तो ये जो कंप्लीट शेडेड पोर्शन हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे ए ट्रायंगल बी, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसका कोनोटेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको रफ लैंग्वेज में लिखूं तो ओनली ए, ये देखो ये पोर्शन क्या है, ओनली ए एंड ओनली बी। अगर इसको आप ऐसे आसान भाषा में समझिए तो ये मैंने क्या शेड किया, ये पोर्शन क्या बताता है, सिर्फ ए ये पोर्शन, और ये पोर्शन सिर्फ बी। तो ओनली ए एंड ओनली बी। ठीक है, ओनली ए एंड ओनली बी। नो डाउट व्हेन यू डू क्वेश्चंस तभी वो आपको क्लैरिटी होगा कि कैसे वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट ए डेल्टा बी इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए है, दोनों का यूनियन, तो ये कंप्लीट पोर्शन। मतलब या तो ये पोर्शन ओनली ए या तो ये पोर्शन ओनली बी। ठीक है, चलिए मैं दो तीन कॉमन ऑब्जर्वेशन है मैं लिख देता हूं। यू डैश क्या होगा, यू डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। यू इज वेर यू इज यूनिवर्सल सेट, सॉरी ऐसे नहीं लिखना, उसको कैपिटल में सेट को हमेशा लिखते हैं। यू डैश, अब देख लो ना, यू डैश का मतलब क्या है, जो यू में नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यू में सब कुछ है, यू हमारा ब्रह्मांड है, तो ऐसा कोई चीज नहीं होगा जो यू में नहीं होगा, तो यू डैश विल बी फाई। दूसरा फाई डैश, फाई का मतलब होता है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का अगर हम ये लेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट लेंगे, अगर कुछ नहीं का तो वो क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, क्योंकि यू का मतलब सब कुछ, इसका मतलब कुछ नहीं, तो अगर कुछ नहीं का हम आपको कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो यू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इज, इसमें कुछ भी याद नहीं करना, ए डैश डैश दो बार कॉम्प्लीमेंट लेंगे। चलिए इसको मैं आपको दिखा देता हूं, वैसे जरूरत नहीं है, आप इजिली, ये ए है तो ए डैश ये हो जाएगा। अब ए डैश जो हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब ये जो पोर्शन है जो हमने शेड कर दिया उसके अलावा बाकी पोर्शन लेना है। तो जब इसको हटा देंगे तो बाकी पोर्शन तो यही बच जाएगा, विच इज नथिंग बट ए। तो दो बार कॉम्प्लीमेंट लेने से वो सेम हो जाता है। अच्छा ये बताइए, ए यूनियन ए बार, आप इसी में देख लो ना, ये है ए, ये है पूरा ए बार जो बाकी का पोर्शन है, ए यूनियन ए बार, तो ये पूरा हो गया, ए यूनियन ए बार इज दिस पोर्शन, ए इज दिस पोर्शन, तो यूनियन लेने पे पूरा आ जाएगा विच इज यू। एंड लास्ट देखो, ए इंटरसेक्शन ए बार, ये ए है ये ए बार है, दोनों में क्या इंटरसेक्शन है, कुछ भी ऐसा है जो कॉमन है, नथिंग, तो फाइव। ठीक है, फाइव मतलब नथिंग। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये आपको अच्छे से क्लैरिटी है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो हमने 4-5 ऑपरेशन पढ़े, एक ऑपरेशन है यूनियन, एक इंटरसेक्शन, सब बेसिक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया, वेन डायग्राम से समझाया, देन डिसजॉइंट सेट, देन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एंड देन सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस इज दिस, ए डेल्टा बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। क्लियर है? चलिए अभी सेट में 2 क्लास हम लोग और लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे अभी तो हमने 2 ही का मैं ले रहा हूँ, ए और बी। नॉर्मली किसी वेन डायग्राम में मैं 2 सेट ले रहा हूँ, आप ध्यान दे रहे होंगे, ए और बी, 3 नहीं ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 3 में कैसे ऑपरेशन करते हैं और 1-2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।
और उसके बाद एज एक्सपेक्टेड लास्ट क्लास में वी विल डू 6-7 गुड क्वेश्चंस जो जेईई मेंस में आए हैं। ठीक है, तो आज के थ्योरी पोर्शन इतना ही है। नाउ वी विल डू 2 क्वेश्चंस जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ मेरे आई हैव लिमिटेशन इन टेकिंग क्वेश्चंस। मैं 10, 12, 14 क्वेश्चन करा पाऊंगा एक टॉपिक में। उसके अलावा 2 सोर्स है, सिंगेज से आप करते रहिए। जहाँ दिक्कत हो टॉक टू मी, आई विल सजेस्ट यू। और इसके अलावा कंसेप्ट वाइज नहीं मिलना चाहिए क्वेश्चन, मिलता है तो वी कैन डिस्कस दैट। एंड लास्ट में जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो PYQ करना है। चलिए, क्वेश्चन है कंसीडर द 2 सेट्स। 2 सेट है आपके पास। एक सेट है A, मैं लिख देता हूँ, उसका एलिमेंट है M जो कि R है, R मतलब रियल नंबर, सच दैट, इसका मतलब सच दैट बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, मैं यहां से थोड़ा लिख रहा हूं इक्वेशन को आगे, x² माइनस m+1 इंटू x प्लस m+4 बराबर 0। इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस m+1 x प्लस m+4 बराबर 0। ठीक है, सच दैट बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल। मतलब इसके जो दोनों रूट्स हैं वो रियल होंगे, तो m का कुछ कंडीशन मिलेगा। वेरी गुड। और एक सेट B दिया है, वो दिया है क्लियर वैल्यू दे दिया है -3 से 5 एक्सक्लूडेड एंड -3 इंक्लूडेड। ठीक है, ये 2 सेट है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये आया है जेईई 2020 3 सितंबर शिफ्ट 1। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है a माइनस बी इज इक्वल टू -∞ से -3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ब्रैकेट ऐसा ही है। ऑप्शन बी a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू -3। ऑप्शन सी b माइनस a इज इक्वल टू -3 to 5। ऑप्शन डी a यूनियन b इज इक्वल टू r। ठीक है, इसमें गलत बोल रहा है, कौन सा फॉल्स है कौन सा गलत है। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसको हम लोग, मेन तो यही है, रूट्स रियल कब होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 भी लेंगे क्योंकि रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, m+1 का स्क्वायर b² -4 इंटू m+4 b² - 4ac दैट इज ग्रेटर देन। अब इसको करो सॉल्व, m² + 1 + 2m -4m -16। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट इज m² 2 - 4 -2m -15 ग्रेटर देन 0। इसको लिख सकते हैं -5m + 3m -15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। m कॉमन ले लिए, ग्रेटर आ गया m + 3 m -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मार्कर थोड़ा ले हटा दीजिए। ठीक है, तो फाइनल मेरा इक्वेशन आ गया ये। अब इसको हम कहीं पे हम रिप्रेजेंट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, m + 3। अब देखिए इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैं एक अलग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, यहाँ नंबर लाइन पे करूंगा। क्या है, रूट्स क्या क्या आ गए इसके 5 और इसके -3, तो ये हो गया -3, ये हो गया 5, 2 रूट्स आ गए। इधर पॉजिटिव से शुरू होता है वेवी कर्व, फिर निगेटिव, हम नहीं लेंगे निगेटिव, हमको पॉजिटिव चाहिए। खाली ये ध्यान रखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 5 भी इंक्लूडेड है और -3 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इससे हमको आ गया -∞ से -3 और फिर 5 से इन्फिनिटी, बट बोथ इंक्लूडेड, -3 भी इंक्लूडेड 5 भी इंक्लूडेड। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा सेट तो दिया ही हुआ था -3 से 5, उसको हम नीचे लिखते हैं, बट उसमें ध्यान दीजिए -3 इंक्लूडेड है, वेरी गुड, 5 इज एक्सक्लूडेड, तो इसको हॉलो सर्कल कर दिए। तो ये हो गया मेरा सेट ए और ये हो गया सेट बी।
ठीक है, बस अब चारों ऑप्शन का देखिए एक एक करके, नीचे से ऊपर से देखते हैं। a माइनस बी, a माइनस बी मतलब जो a में हो b में नहीं हो, मतलब ऐसा पोर्शन जो a में हो b में नहीं हो। तो पहले इधर वाला आ गया, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू -3, माइनस इन्फिनिटी टू -3। क्या -3 लेंगे? -3 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि a माइनस बी होता है जो a में हो b में नहीं हो, लेकिन -3 b में है, ध्यान से देखो, -3 b में है, तो हम -3 नहीं लेंगे। चलो, इसने भी नहीं लिया है, यूनियन। अब इधर आ जाइए, जो a में हो b में नहीं। यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे 5 लेना है आपको, क्योंकि 5 a में है लेकिन b में नहीं है। ध्यान से देखिए, हॉलो सर्कल है, a में है, तो जब a माइनस बी करेंगे तो 5 से इन्फिनिटी जब करेंगे तो 5 इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे इंक्लूड? बिकॉज 5 a में है और b में नहीं है। बट यहाँ जो इसने ऑप्शन दिया है, ये ओपन सर्कल दिया है, एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए था। तो देख के ही लग गया कि पहला ऑप्शन गलत है। फिर भी आगे देखते हैं, a इंटरसेक्शन b, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? कॉमन। इधर तो कुछ नहीं है, यहाँ है -3 देखिए, इसमें भी है इसमें भी है, तो -3 इज द ओनली एलिमेंट। b माइनस है। अब उल्टा आ जाइए, जो b में हो a में नहीं, ये पोर्शन b में हो a में नहीं हो, तो वो हो जाएगा -3 से 5, ठीक है। एंड लास्ट इज यूनियन। ऑब्वियसली यूनियन लेने पे तो यहाँ से ये आ गया a, फिर यहाँ b और फिर a, तो पूरा रियल नंबर आ जाएगा। तो गलत जो है वो सिर्फ ऑप्शन ए था। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आप उसको बट खुद से बनाइए, पॉज, मैं तो लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन देखिए, खुद से ट्राई कीजिए। एंड कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी अगले 2-3 महीने एकदम अपने स्पीड से आप पढ़ाई कीजिए, नॉट ओनली इन मैथ्स बट ऑल्सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एक बार आपका फाउंडेशन अच्छा हो गया, एक बार फिजिक्स में मैकेनिक्स आपको समझ में आने लगा, एक बार केमिस्ट्री में आपको बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, ये तीनों चीज़ समझ आ गई अच्छे से, पूरा केमिस्ट्री उसी तीनों पे बेस्ड है, पूरा फिजिक्स कंसेप्चुअली मैकेनिक्स पे बेस्ड है, और जो मेरा मैथ्स है, हम लोग का जो मैथ्स है, अगर ये फाउंडेशन, लॉग, सेट, मॉडुलस, ये सब आ गया तो आगे आपको बहुत ईजी होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, अगेन दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ये आया था 2019 12 जनवरी शिफ्ट 1, 2 शिफ्ट में होते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये लेट एस एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 से लेके 100 तक, ठीक है। एक सेट है जिसमें 100 मेंबर्स है। क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, ये वर्ड लिखा है उसने, नॉन एम्प्टी मतलब खाली जो नहीं हो, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए, ठीक है, सच दैट, नहीं सबसेट ऑफ ए नहीं, सॉरी सबसेट ऑफ एस, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स in that subset is even, odd even वाला even। ऑप्शन ए 2 to the power 50, 2 to the power 50 minus 1, ऑप्शन बी 2 to the power 50 minus 1, ऑप्शन सी 2 to the power 50 plus 1, एंड ऑप्शन डी 2 to the power 100 minus 1। मतलब इसके जितने भी सबसेट होंगे, ठीक है, जितने भी सबसेट होंगे उसमें आपको वो नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है। एक सबसेट 5 भी होता है, किसी भी सेट का एक सबसेट 5 होता है, तो नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है जिससे कि उस सबसेट के एलिमेंट का प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन दैट सबसेट इज इवन। अब इसको आपको सोचना पड़ेगा, ये सब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो देखते ही आप पेन नहीं चला सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा थॉट देना होगा कि कोई भी नंबर इवन या ऑड कैसे बनता है, कोई भी नंबर इवन या ऑड कैसे बनता है।
अगर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं, मैं रफ में लिख रहा हूं, 3 × 5 ये क्या बन गया 15, दैट इज ऑड। 3 × 4 12 हो गया विच इज इवन। आप देखोगे अगर किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर एक भी नंबर इवन घुस गया, एक भी नंबर इवन चला गया, जैसे आप सारा ऑड लो 3 × 5 × 7 × 9, उसमें एक इवन घुसा दो 2 या कोई भी इवन, तो फाइनल जो हो जाएगा नंबर वो हमेशा इवन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इवन से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो इवन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इतना क्या होगा, 3 × 5 5 × 15, 15 × 7 105, 105 को आप 9 से करिए, वहां तक ऑड रहेगा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई होगा वो इवन हो जाएगा। क्यों इवन हो जाएगा? क्योंकि 2 उसका फैक्टर हो गया। तो अब ये सोचिए कि कोई भी प्रोडक्ट ऑड कब होगा? व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर ऑड। मतलब कोई भी प्रोडक्ट ऑड उसी समय होगा जब उसके सारे फैक्टर, सारे एलिमेंट्स ऑड होंगे। ठीक है, तो अभी हम इवन पे नहीं आके, क्योंकि इवन में कंडीशन बहुत हो सकता है, कभी 2 फैक्टर होगा, कभी 4 फैक्टर होगा, कभी 6 फैक्टर होगा। हम लोग ऑड पे देखते हैं। ऑड के लिए क्या होना चाहिए? माई ऑल एलिमेंट शुड बी ऑड। तो इसमें ऑड का क्या क्या सेट बनता है? 1 3 5 7 9 अप टिल 99। मतलब अगर ये कितने नंबर होंगे टोटल? 50। 1 3 5 7 9 99 तक 50 नंबर हुए। इस 50 नंबर का जो ये सेट बन गया, उसमें आप कोई भी किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 1 को 3 से कीजिए, 5 को 9 से कीजिए, या 5 को 7 को 9 से 3 नंबर लीजिए। व्हाट एवर परम्यूटेशन कम्बिनेशन यू डू, इसका जो आउटकम होगा वो हमेशा ऑड ही होगा, क्योंकि सारे नंबर हमने ऑड लिया है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? इसके मैंने क्या बताया था, अगर n एलिमेंट होते हैं तो कितने सबसेट बनते हैं? 2 to the power n। तो ये 50 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने बन जाएंगे? 2 to the power 50 -1। -1 क्यों किया? नॉन एम्प्टी। हमको नॉन एम्प्टी सेट को, मतलब हमको नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, तो एक वो 5 वाला जो है वो हमने हटा दिया। ये बन गया ऑड वाला। टोटल कितने सबसेट बन रहे थे? 100 एलिमेंट से, तो टोटल सबसेट कितने पॉसिबल थे? 2 to the power 100 -1। क्यों? 100 एलिमेंट्स हैं, तो -1 क्यों किया? क्योंकि एक हमको 5 हटाना है। तो अब हमको रिक्वायर्ड कितना बना? हमको चाहिए इवन। टोटल माइनस, ये टोटल है, माइनस जो ऑड वाला केस आया, दैट इज 2 to the power 50 -1। ये कैंसिल, तो ये हो गया 2 to the power 100 - 2 to the power 50। 2 to the power 50 कॉमन ले ले, तो 2 to the power 50 -1। ठीक है, 2 to the power 50 -1, दैट इज ऑप्शन ए। आप इसमें डायरेक्ट इवन से भी कर सकते थे कि सीधे इवन, बट उसमें बहुत कॉम्बिनेशन बनता है कि एक बार 2 है, एक बार 4 है। उससे अच्छा है आप ऑड का निकालिए। ऑड के लिए फिक्स्ड है, सारे नंबर को ऑड होना चाहिए। तो ये हमने ऑड का सेट बनाया। पॉसिबल सबसेट कितने हैं? 2 to the power 50 -1 क्योंकि हमने 5 हटाया, तो टोटल सबसेट माइनस ऑड वाला सबसेट, दैट इज दिस नंबर। तो ये हो जाएगा इवन वाला सबसेट। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए। वैसे भी जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो ये बहुत कॉमन मेथड है कि जो चीज़ निकालना है वो बहुत टफ होता है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका जो एक ऐसा पोर्शन है जो उससे जस्ट रिवर्स है, जस्ट अलग है, वो निकाल लेंगे और फिर हम लोग टोटल में उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, पूछ सकता है आपको बॉयज़ का नंबर निकालना, मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, हो सकता है बॉयज़ का नंबर निकालना टफ है, तो आप गर्ल्स का निकाल लो और टोटल माइनस गर्ल्स कर दो तो बॉयज़ हो जाएगा। बॉयज़ का इजी है निकालना, तो बॉयज़ निकाल लो, तो टोटल माइनस बॉयज़ कर दो तो गर्ल्स हो जाए। तो ये टोटल माइनस अपोजिट निकालने वाला जो पैटर्न है ये बहुत कॉमन है, स्पेशली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो ये आप समझ, क्यों हमने ऑड निकाला वो मैंने आपको अच्छे से लॉजिक बता दिया। तो इन दिस वे द फाइनल आंसर इज ए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो 2-3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे ए यूनियन बी वाला,
ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी कॉमनली आस्क्ड इन जेईई मेंस एंड एडवांस्ड, वो हम लोग करेंगे। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा वी विल ओनली डू 5-6 गुड क्वेश्चंस जो जेईई मेंस एडवांस्ड में आए हुए हैं। ठीक है, तो आई थिंक अभी के लिए इतना ही। आज हम लोग ने वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस किया, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा, समझा उसको कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं। देन वी हैव डन 2 गुड क्वेश्चंस। प्रैक्टिस कीजिए, सेम चीज़ को आप पढ़िए क्लास नोट से, इफ़ रिक्वायर्ड सिंगेज से, डू सम क्वेश्चंस एंड देन वी विल मीट टुमारो विद द न्यू टॉपिक, इसी टॉपिक का एक्सटेंशन। थैंक यू।